नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। इस भारतीय इतिहास के अंदर हमने मध्यकालीन भारत शुरू कर रखा है, जिसमें हमने सुल्तानों का कार्यकाल पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम मुगल काल शुरू करेंगे। मुगल काल का जो समय है ये शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल जो काल है यह है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1526 में हमने पानीपत का युद्ध पिछली क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ से शुरू होता है इनका, ठीक है, शासनकाल। और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर ने ही पानीपत का युद्ध लड़ा है। तो बाबर है, इस बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था, ठीक है। जिनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1483 ईस्वी में टर्की नामक स्थान पड़ता है, ठीक है। यहाँ फरगना में हुआ था, तुर्की के अंदर फरगना में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? 4 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था, जिनकी मृत्यु 1454 ईस्वी में हो जाती है। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार बेग। क्या था? कुतलुग निगार बेग इनकी माता का नाम था। 1454 ईस्वी में 1454 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु होने के बाद ये यहाँ के शासक बनते हैं। कहाँ के? इस फरगना के शासक बनते हैं। फरगना के शासक बनने के बाद ये 1504 ईस्वी में जाकर काबुल जो कंधार है यहाँ इन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करके यहाँ इस क्षेत्र को इसने जीता था। तो 1504 ईस्वी में किसको जीता? काबुल और कंधार को जीता था। और काबुल और कंधार को इतना पसंद था, ठीक है। यहाँ पर 1507 ईस्वी में काबुल में इसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो हमने सुल्तानों के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें सुल्तानों के बारे में पढ़ा है। जो मुगल काल है इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पादशाह या बादशाह की उपाधि किसने धारण की है? कहाँ की है? काबुल में की है। किसने की है? बाबर ने की है। 1507 ईस्वी में की है। इसने काबुली बाग पद्धति का निर्माण करवाया था। काबुली बाग पद्धति का मतलब हो गया जैसे आगरा का महल है, या जो आगरा का किला देखा है ना आपने, तो आगरा के किला के जो सामने 4 कोनों के अंदर क्या बने हुए हैं? 4 बाग बने हुए हैं। तो ये 4 जो बाग पद्धति है ये बाबर की लाई हुई है। तो ये 4 बाग पद्धति थी। इसने जो काबुली बाग है इस पद्धति का क्या किया है? निर्माण किया है। इसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण भारत के अंदर करवाया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं काबुल कंधार है। इस काबुल कंधार में इसने चांदी के जो सिक्के थे, इस चांदी के सिक्के इसने बंटवाए, ठीक है, यानी उपहार स्वरूप दिए। तो इस यहाँ की जो जनता थी काबुल की जनता ने इस बाबर को कलंदर की उपाधि दी। तो इसके पास 2 उपाधियां हो गई, यानी एक तो कलंदर की और एक खुद ने जो 507 ईस्वी में काबुल में ली थी पादशाह या बादशाह की। तो 2 उपाधियों से सम्मानित था। कौन? ये बाबर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या लड़ा था? पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य क्या लड़ा गया? ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। इस पानीपत के युद्ध के अंदर क्या हुआ था? इस बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था। यहाँ पर तोपों का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर और क्या प्रयोग हुआ था? तोपों के साथ साथ देखने को मिला था गोला बारूद। तो गोला बारूद का प्रयोग है यहाँ पे देखने को मिला ना हमें। तो ये चीजें मिली थी कहाँ पर? पानीपत के युद्ध में। इस पानीपत के युद्ध से हमारे भारत के अंदर क्या होता है? मुगल काल की स्थापना होती है, या मुगल काल स्थापित होते हैं। मुगलों के शासक बनते हैं और मुगलों ने यहाँ क्या किया है? शासन किया है। इसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध राजस्थान के मेवाड़ जो क्षेत्र है यहाँ का राणा सांगा था, या संग्राम सिंह कह सकते हैं, इनके मध्य होता है क्या? खानवा का युद्ध होता है। तो इस खानवा के युद्ध में बाबर विजय हो जाता है। बाबर और जो राणा सांगा थे, इन राणा सांगा की सेना थी। इस सेना में भी बहुत सारे शासक, यानी जो राजस्थान के लगभग राजपूत शासक थे, वो सभी राणा सांगा की ओर से लड़े थे। मालवा का एक शासक था मदीनी राज, ये भी इनकी ओर से लड़ा था। किन ओर से? इस राणा सांगा की ओर से। लेकिन फिर भी ये जो युद्ध था खानवा का युद्ध, ये जीत नहीं पाया था राणा सांगा, ठीक है। इसके बाद बाबर इस खानवा के युद्ध के जीतने के बाद, ठीक है, इन राणा सांगा के सहयोग देने वाले कौन थे? ये जो इब्राहिम लोदी था, इस इब्राहिम लोदी का चाचा का जो पुत्र था महमूद लोदी, यानी चचेरा भाई था ये। महमूद लोदी भी इस राणा सांगा का साथ देता है बाबर को मारने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाता है। तो खानवा का युद्ध हारने वाले में महमूद लोदी था, मदीनी राय था, और भी जो राजस्थान के राजपूत शासक थे, जो राणा सांगा का साथ देकर मतलब इसे बाबर को हराना चाहते थे, लेकिन बाबर हारा नहीं था इस युद्ध में, ठीक है। अन्य और भी थे। 1527-28 में इस बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम मीर बांकी था। मीर बांकी था जिसका नाम क्या था? मीर बांकी। इसने जो अयोध्या है, इस अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है, इस बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाला कौन है? मीर बांकी है, जो किसका सेनापति है? इस बाबर का सेनापति है।
जिससे बाबरी मस्जिद को वर्तमान समय में जो अयोध्या है यहाँ से उठाकर कहीं दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया है। वहां पर अब वर्तमान समय में क्या बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर कहाँ है, अयोध्या में है। तो ये अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का मसला खूब लंबे समय तक चला था, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध। ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और जो चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है, बाबर और मदनी राय। मदनी राय कौन सा था, ये मालवा का शासक ही तो था। तो मालवा के शासक मदनी राय के मध्य और बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी के अंदर होता है। यहाँ सामूहिक महिलाएं क्या करती है, सामूहिक जोहर करती हैं, यानी आग में जलकर भस्म हो जाना या जल में कूद कर क्या हो जाना, मर जाना। यानी जो सामूहिक जोहर हुआ था वो पहली बार यहाँ देखने को मिला। किसको, इस बाबर को। तो पहली बार किसने देखा है, बाबर ने जोहर देखा है। इस समय जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, इस समय इस बाबर की ओर से शेरशाह सूरी, हम शेरशाह सूरी भी अलग से पढ़ेंगे 1540 के अंदर, 1540 1545 उसका शासनकाल भी रहेगा। तो इसलिए शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इसकी ओर से यानी बाबर की ओर से लड़ा था इस चंदेरी के युद्ध में 1528 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। इस घाघरा के युद्ध के अंदर जल और थल, ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी के आसपास लड़ा गया युद्ध है ये, तो जल भी हो गया और थल का मतलब स्थल हो गया। तो यहाँ दोनों यानी जल और थल पर लड़ा गया ये युद्ध है 1529 ईस्वी का। ठीक है, तो बाबर बुरी तरह से इस युद्ध में हो गया था, बुरी तरह से घायल हो गया था। घायल होने के साथ साथ ये शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गया था, यानी शरीर भी इसका क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। अगले ही साल यानी 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को के पहले इसने एक इच्छा जाहिर की थी, यानी जो बाबर था, इस बाबर ने यानी मरने से पहले एक इच्छा जाहिर की थी कि मुझे दफनाया जाए तो काबुल में दफनाया जाए, यानी काबुल में मुझे दफनाया जाए। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, इस आगरा में ये था, आगरा में मृत्यु हुई, तो आगरा में ही इसका क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। इस बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया, आगरा में दफनाया गया। फिर दूसरी बार इसको वापस निकाला गया, वहां से निकाल कर वापस ले जाकर कहाँ, काबुल में दफनाया गया था। इसका 2 बार इसको दफनाया गया है। इसको, इस बाबर को, इस बाबर ने एक आत्मकथा लिखी है, यानी अपने बारे में लिखी है, जीवनी लिखी है। तो आत्मकथा लिखी है तुझे के बाबरी, जिसे हम बाबरनामा कह सकते हैं। तो तुझे के बाबरी किसकी है, इस बाबर की है, खुद ने स्वयं ने लिखी थी ये। ठीक है, इसका जो फारसी में अनुवाद करने वाला था तो वो था अकबर। जब पढ़ेंगे हम, ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर पढ़ेंगे। तो अकबर के 9 रत्न है, इन 9 रत्नों में से एक रत्न था कौन सा, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, जिसे खाने खाना की उपाधि क्या थी, प्राप्त थी। खाने खाना के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है, उसको भी याद कीजिए आप। तो खाने खाना किसे, जो अकबर का 9 रत्न है, इसने क्या लिखा है, फारसी में, यानी जो बाबरनामा थे, इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आज क्लास में इतना ही। अगर क्लासेस समझ में आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए जरूर। ठीक है, धन्यवाद।